शिवा नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों, इस उपाय से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्नों के जवाब आपको अभी तक नहीं मिल पाए हैं कि यह उपाय आखिर हमें किस लिए करना है और घर के किस सदस्य उभर रहा है। क्या सबको करना है या उस कपूर के टुकड़े को किस समय जलाना है, कटोरी दरवाजे पर कब रखना है या उस कटोरी के अंदर चावल है उसको कहां पर डालना है, क्या उसे छत पर डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल जरूर आपको इस उपाय से जुड़े हुए आपके मन में उठ रहे होंगे, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में आपको यह भी पता लग जाएगा कि आप लोगों को कपूर किस समय जलाना है और उन चावलों को कहां पर डालना है और उस कटोरी को दरवाजे पर कहां पर रखना है। और चावल उपाय पूरा होने के बाद आपको इस कटोरी का क्या करना है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यह उपाय यहां पर शुरू होता है। किस दिन से पितृपक्ष की जो अमावस्या रहती है उस दिन रात्रि से, तो रात्रि में आपको क्या करना होता है। लगभग रात को 8 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में की एक चावल की कटोरी के ऊपर आपको एक कपूर का टुकड़ा रखना होता है। कपूर का टुकड़ा थोड़ा बड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में रखना होता है ताकि आपका उपाय अच्छे से हो सके और चावल की कटोरी बिल्कुल खुली जहां पर भरी जाती है वह थोड़ी बहुत खाली आप लोग चाहे तो रख सकते हैं, पर जाता है आप लोगों को चावल की कटोरी फुल ही भरनी है, उसके ऊपर आपको रखना है। यह कपूर का टुकड़ा रख दिया आप लोगों ने। अब देखिए, इस कपूर के टुकड़े के ऊपर जो आपने चावल की कटोरी के ऊपर कपूर का थोड़ा रखा हुआ है, इस चावल की कटोरी को पूरा का पूरा उठाकर क्या करना है, आप लोगों को अपने घर के दरवाजे पर लेकर जा रहा है। आपके घर का दरवाजा होकर मेन गेट, उस मेन गेट के सीधे आकर, मतलब अंदर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की चौखट पर आपको यह वाली कटोरी को रखना है। ठीक कटोरी आपके घर की रसोई घर में उपयोग होती है, वह एक मीडियम ऐसी कटोरी इस उपाय में आप उपयोग कर सकते हैं। आप दूर, तो यह तो बात हुई खुद के घर की। अगर आप खुद का घर है तो एक मेन गेट, मेन दरवाजा आपका होगा, तो वहां पर जाकर आप इसे रख सकते हैं। पर जिनके खुद के मकान नहीं है वह लोग क्या करें। तो देखो, आप कभी अगर किराए से भी रहते हो तो किराए के घर का भी मेन गेट होगा, मतलब जहां तक आप किराए का घर होगा तो वह आपका मेन गेट रहेगा। और जो लोग मल्टी में रहते हैं उनका भी एक मेन गेट होता है जहां से वह अंदर बाहर आते हैं। अपने मल्टी के अंदर या अपने कमरों के अंदर भी उनका भी एक मेन गेट रहता है, तो वह उस मेन गेट के बाहर वाले उपाय करें। तो आप अपने घर के अंदर से खड़े होकर बाहर की साइड देखना कि आपका सिद्धांत कौन सा है। उस सीधे हाथ की तरफ आपको यह कटोरी रखनी है। अब देखो, इस कटोरी को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कई सारे लोग उपाय को पूरा करने के बाद जरूर कमेंट करेंगे कि हमारी कटोरी हमने रात में रखी दी है, यह जानवर मतलब उठाकर ले गया, यह जानवर चावल खा गया, या हमारी कटोरी को किसी ने गिरा दिया। तो इसीलिए हम आपसे पहले बोल रहे कि इस कटोरी को आप थोड़ा सुरक्षित रखें। सुरक्षित कैसे रख सकते हैं वह हम आपको बताते हैं। देखो, इस कटोरी को पहली बात तो आपको बिल्कुल चौखट के ऊपर नहीं रखना है, चौखट के अपने दरवाजे से बाहर की साइड करके रखना है। कहां पर रखना है? बाहर की साइड करके रखना है।
बिल्कुल चौखट पर, बिल्कुल दरवाजे के ऊपर नहीं रखना है। थोड़ा बाहर की साइड करके आप लोगों को इस कटोरी को रखना है। अब कई लोगों ने यह भी प्रश्न किया कि क्या हम बाहर एक स्टूल खींचकर रख सकते, तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी ऊंचाई पर रखोगे तो आपकी कटोरी वगैरह सब कुछ सुरक्षित रहेगी। अब ऊंचाई पर भी रहोगे तो भी बिल्ली का आने का खतरा है, तो उस स्थान पर क्या करो आप? कोई आपके पास कुछ जाली वगैरह की कुछ हो या छन्नी वगैरह कुछ हो तो आप उसे ढांक दो। मतलब कहने का यह है कि आपको बिल्कुल पूरा किसी ऐसी चीज से कवर नहीं कर रहे हैं कि वह बिल्कुल पूरा कवर हो जाए, कहीं से उसमें हवा न आ जाए। पर छन्नी अगर आप लोग लोगे तो उसमें हवा भी आएगी, सब कुछ रह जाएगा ठीक। छन्नी का प्रयोग मात्र इसलिए आप लोग कर रहे हो या किसी ऐसे कपड़े का प्रयोग जिसमें से हवा जाती रहती है, तो यह बस आप इसलिए कर रहे ताकि आपकी जो कटोरी है वह सुरक्षित रहे और आंखों पर पूरा हो सके। तो बस कटोरी का मेन ध्यान रखना। चावल के दाने के ऊपर जो कपूर का थोड़ा रखा हुआ है, यह पूरी कटोरी आपके दरवाजे के ऊपर रात रात भर सुरक्षित रखी होनी चाहिए। कोई जानवर इस कटोरी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब आप लोग यह भी कहोगे कि इस कटोरी को हम अपने खिड़की पर रख दें या छत पर रख दें, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस कटोरी को आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ही रखना है। जो मल्टी सिकराय के घर में रहते हैं उनका भी एक मुख्य दरवाजा है, उन्हें वहीं पर रखना है, और कहीं पर रखोगे तो फिर उपाय काम ही नहीं करेगा। तो करना क्या है? आप लोगों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर यह के सेट सड़क आपने कटोरी रख दी सीधे हाथ पर। अब आपको पूरी रात इस कटोरी को वहीं पर रखे रंग देने, अमावस्या की पूरी रात भर, पूरी रात यह कटोरी आपके घर के दरवाजे पर रखी रही। अब सुबह जब आप लोग उठोगे तो ऐसा नहीं है कि सीधा आप उठकर कटोरी के पास जाओगे, बिना नहाए नहीं। आपको इस कटोरी को जब तक हिलाना नहीं है, जब तक छोड़ना नहीं है, जब तक आप अपने मतलब दोनों के स्नान ना हो जाओ। पहले झाड़े झाड़ू वगैरह तो बाद की बात है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते, बाहर की झाड़ू वगैरह पानी छिड़क सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप स्नान वगैरह करके सब कामों से फ्री हो जाओ। उसके बाद में आप लोग आना इस कटोरी के पास। अब यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर और निकलकर आता है। बात की जब आप सुबह उठे तो कितने बजे आप लोग जो है इस उपाय को पूरा करने के लिए आओगे, तो देखो एक अंदाजे से अगर बताया तो सुबह 10 बजे तक आप इस उपाय को पूरा कर लेना। अब ये उपाय भले ही आप 5 बजे कर रहे हों, सुबह के चाहे 6 बजे का प्रयोग चाहे 7 बजे कर रहे, 8-9 बजे, 10 बजे कोई दिक्कत नहीं, पर 10 बजे तक जो है आप इस उपाय को पूरा कर लेना, तो आपके घर के सभी कामों की साफ सफाई हो गई। आपने भर पानी छिड़क दिया। अब आप अपने घर से एक माचिस लेकर, क्योंकि जो चावल की कटोरी जो आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है इसको आपको जला रहे हैं। यह प्रश्न बहुत सारे लोगों का है कि इस कपूर को हमें कब जलाना है। तो देखो, सुबह के समय जब आपका मन कर जाए, जब आप कामों से फ्री हो जाओ, तब आप इसको कर लेना। या तो पहले शुद्ध होकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर पहले इस उपाय को पूरा कर लेना। झाड़ू पोछा बाद में कर लेना, ऐसा भी कर सकते, पर अगर झाड़ू पोछा भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आराम से भी कर सकते हो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है। पर 10 बजे से पहले कभी भी आप कर लेना और जल्दी कर सकते। सुबह उठकर तो जल्दी भी करो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो एक माचिस आप लोगों को लेकर आना है और माचिस अभी आपको कटोरी को छोड़ना भी नहीं है। ना ही चावल को छूना है ना ही कपूर को। बैठी के बस जो छन्नी आपने ढकी हुई कपड़ा ढाका को सुरक्षित रखने के लिए उसको हटा दो। उसको हटाने के बाद जो कपूर आप लोगों ने रखा हुआ है, भले ही वो टुकड़ा हो या कपूर की 2-3 गोलियां हो जो आपने चावल के ऊपर रखी हुई है, बीचों बीच। अब आपको क्या करना है? पहले माचिस जलाकर उस चावल मतलब चावल के ऊपर जो कपूर रखा हुआ है उसको जला देना है। इसका कोई समय नहीं है, बस सुबह का समय है। वह भी कब? शारदीय नवरात्र जब लग जाएंगे उसका पहला दिन, वह भी सुबह सुबह, क्योंकि अमावस्या की रात्रि में हमने शुरू किया। पूरी अमावस की रात में की सुबह ही हम लग जाएंगे, शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक तो सुबह सुबह बड़ी आनंदी के साथ आप लोग जो है एक माचिस को ले जाकर माचिस को जलाकर आप लोग 10 बजे से पहले कभी भी आप इस कपूर के टुकड़े को जला सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम यह रहेगा, इस कटोरी को बिना छुए, बिना कुछ करें, बिना हिला डुला छन्नी उठा लेना जो सुरक्षित रखने के लिए आपने करी थी। एक मात्र चलाकर इस कपूर के टुकड़े को जला देना। जब तक कपूर का टुकड़ा न जल जाए आपको उस स्थान से हिलना नहीं है। अपने सामने ही उस कपूर के टुकड़े को पूरा जल जाने दे रहा है ना। ऐसा ना हो कि आप कपूर के घर चला गए और आप अपने दूसरे काम करने लगे। नहीं, अब आपने इस उपाय को पूरा करने का शुरू किया तो इस उपाय को पूरा लोगों प्रयोग करना है। ना तो आप अपनी माचिस जलाकर इस कपूर के टुकड़े में लगाकर इसे जलने दो और जलते हुए देख लो। जब तक ये जल ना जाए वहीं पर खड़े रहो। अभी भी आपको बिल्कुल चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है। जब तक ये कपूर का टुकड़ा पूरा ना जल जाए, तो जैसे ही कुछ समय के अंदर जो है ये कपूर पूरा जल जाए, अच्छे से आग बिल्कुल बुझाएं, कपूर पूरा जल जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? ये जो चावल होंगे ना, जो कटोरी की आपने मतलब चावल जो भरे हुए हैं, इस चावल की कटोरी को अब आप खुद उठा लेना है उस स्थान से जहां पर अपने दरवाजे के बाहर की साइड रखा हो या मल्टी में या किराए के घर में भरकर रखा होना। अब आपको उठा लेना है। जिन लोगों ने जमीन पर रखा है वही कोशिश करना कि जमीन पर बिल्कुल सीधा ना हो। कुछ ना कुछ पहले नीचे रख के फिर इस कटोरी को आप लोगों को दिए तो आपका कपूर जल गया। अब कपूर जलने के बाद आप इस चावल की कटोरी को उठा लो और पहुंचाओ किसी भी पेड़ के नीचे। अब देखो यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप इस पेड़ के नीचे जाओ या उस पेड़ के नीचे जाओ जिस पेड़ के नीचे पक्षी आते हों दाना चुगने के लिए, वहां पर जाओ। हर पेड़ के नीचे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे वो केले का पेड़ हो, चाहे वो पीपल का पेड़ हो, चाहे वो बेलपत्री का पेड़ हो, चाहे वो आंवले का पेड़ हो, जितने भी तरह के पेड़ हैं ना, आप उन पेड़ों के नीचे जो पूजनीय पेड़ हैं या जो अच्छे वाले पेड़ हैं, क्या आम के पेड़ के नीचे आप किसी भी पेड़ के नीचे जाकर ये चावल के दानों को डालकर आ सकते हो। ऐसे डालना कि बिल्कुल एक ही जगह आप डालकर आकर थोड़ा फैला देना जिससे कि जो पक्षी होंगे वो इन दानों को चुगने दे। गिलहरी वगैरह, चिड़िया वगैरह सब जो है इन दानों को चुप रहना तो आपको पूरे में फैला देना है। आपको यह भी सवाल निकलकर आया क्या इस चावल की कटोरी के चावल को हम अपने छत पर डाल दें? तो देखो, छत पर नहीं आपको डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये उपाय लोगों को जो है किसी पेड़ के नीचे जाकर इन चावल को फैला रहे हैं। अगर आपके घर में कोई पेड़ है जिसके नीचे जो है पक्षी आते हैं
चिड़िया आती है दाना चुगने के लिए तो आप अपने घर के पेड़ के नीचे चावल के दाने को डाल तो नहीं है, तो फिर थोड़ा बाहर देखो, कहीं पेड़ अच्छा सा, कोई भी पेड़ हो। इसमें कोई रुकने वाली बात नहीं है कि भाई ये पेड़ों का, तो आपकी शामत डालना कोई भी हो, किसी पेड़ के नीचे जाकर सागरीय तने को फैलाया ना और अपने घर वापस आ जाना। उस कटोरी को भी वापस ले आना। उस कटोरी को हमको वहीं पर छोड़कर नहीं आना। इस कटोरी को वापस से अपने कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस उपाय को किस लिए करना है ये भी आप यहाँ पर पास तो देखो। समय को आपको इसीलिए करना है ताकि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो जाएं। पहली बात तो ये हो गई, उसके बाद में पितर आपको आशीर्वाद दें। जब वो आपको आशीर्वाद देंगी तो आपके घर में दुख और समस्याओं का नामो निशान नहीं रहेगा। आने वाली होंगी तो नहीं आएंगी। साथ ही में आपके जो काम होने वाले हैं या आपको किसी काम में असफलता मिल रही है, आपको उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी। बहुत से ऐसे काम हैं जो कि इस उपाय को करने के बाद आपके हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बहुत सारे लोग इस उपाय को करने वाले हैं। आप भी करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा उसके बारे में। दोस्तों, इस उपाय को लेकर माताओं बहनों के मन में भी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब हम आपको दे देते हैं। जैसे कि कोई माता बहनें रजस्वला धर्म में आ गई हैं तो क्या वह यह उपाय कर सकती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। अगर कोई माता बहन जो है रजस्वला में आ गई है तो भी वह यह वाला उपाय नहीं कर सकती है, क्योंकि यह उपाय पूजनीय तरीके का है, मतलब भगवान का ही उपाय है और पितरों से जुड़ा हुआ उपाय है, तो कोई भी इस उपाय को ऐसे नहीं कर सकता। रजस्वला धर्म वाली माताएं बहनें इस उपाय को ना करें, यह बात आप लोग ध्यान रखिए। घर का कोई और सदस्य जो चाहे तो इस उपाय को कर सकता है। चाहे तो कोई बच्चा भी हो तो वह भी इस उपाय को पूरा कर सकता है। और दूसरा जो प्रश्न है वह यह निकल कर आया कि कोई माता भी अगर गर्भवती है तो क्या वह यह उपाय कर सकती है? तो उसका जवाब भी है कि नहीं, कि अगर आपके घर में कोई और व्यक्ति है तो वह आपसे यह उपाय करवा ले, क्योंकि उपाय में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इसलिए गर्भवती माताएं बहनें यह उपाय न करें। आप अपने घर के किसी और सदस्य हुए जो हैं, ये वाले उपाय को घर वाले किसी सदस्य को यह वाला उपाय कर रहे हैं। माताओं बहनों को विशेष रूप से यह उपाय करना चाहिए। पर किसी कारण से अगर माताएं बहनें घर में उपस्थित नहीं है तो पुरुष भी यह उपाय को कर उसके बाद में। दोस्तों, अगर आपकी कटोरी रात में कोई जानवर नुकसान पहुंचा देता है या चावल की कटोरी गिर जाती है तो फिर आपका यह उपाय जो है शायद अधूरा रह जाए। पर अगर आपको रात में ही पता चल जाता है कि आपकी कटोरी को कोई नुकसान पहुंचा गया है तो आप उसी समय दूसरी कटोरी रख सकते हैं। ठीक इसी तरह से तैयार करके सुबह अगर आप लोग देखेंगे तो फिर आपका यह उपाय पूरा नहीं हो पाएगा। उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उपाय पूरा नहीं हो पाएगा, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी अगर आपके मन में इस उपाय से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो मात्र इसीलिए लंबी होती है ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके और आपको अच्छे से उपाय समझ आ सके, क्योंकि उपाय में अगर गलती करोगे तो वह उपाय काम ही कैसे करेगा। इसलिए हम बस आपको समझाने के लिए वीडियो थोड़ा लंबा चला जाता है।
बाकी आपको कोई भी प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।